ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीकिंग फेरी टेल एपिसोड 9 में अभी तक हमने देखा कि चाउमिन को कंफर्ट देने के लिए जेरिम उसे हग करती है और चाउमिन रोने लगता है। वहीं चाउमिन की मॉम को देखते हैं, वो भी रो रही होती है। तो चाउमिन अपनी मॉम के पास वापस आता है और कहता है कि कम से कम मुझे आपकी स्टोरी पूरी सुन लेनी चाहिए। फिर बात खत्म होने के बाद चाउमिन बाहर आता है और जेरिम को कहता है कि क्या तुम मुझे एक और बार हग कर सकती हो। तो जेरिम उसे हग करती है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए आते हैं। चाउमिन जेरिम को थैंक यू कहता है और कहता है वैसे अपनी मॉम से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर उसे पूछता है कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी क्या तुम अभी भी सिंड्रेला बनने का सपना देख रही हो। तो जेरिम कहती है कि हाँ, और वो उसे बताती है कि आज तक मुझे कभी अपनी फैमिली का प्यार नहीं मिल पाया। जो मेरा बचपन में ड्रीम था, मैंने उसके ऊपर आसानी से गिव अप कर दिया क्योंकि मैं कभी अपनी फैमिली को बता ही नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए। तो चाउमिन कहता है आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या था। जेरिम कहती है कि मेरा ड्रीम एक आर्टिस्ट बनना था, लेकिन अब मेरा ड्रीम सिंड्रेला बनने का है क्योंकि मुझे कभी भी प्यार मिला ही नहीं और मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे काफी ज्यादा प्यार करे और मैं अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करूंगी। तो जेरिम कहता है लेकिन तुम अपना पहले वाला ड्रीम अभी भी पूरा कर सकती हो। जेरिम कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और वैसे भी अब मैं इतनी ज्यादा क्यूट नहीं हूँ। तो चाउमिन उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और कॉन्फिडेंट हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जेरिन कहती है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तभी तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। चाउमिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ अपने होश में बोल रहा हूँ। फिर चाउमिन जेरिन को घर छोड़ने के लिए आता है और जेरिन सेकंड फ्लोर पर होती है, लेकिन चाउमिन जा ही नहीं रहा होता है। तो जेरिन कहती है कि हम कल फिर से मिलेंगे ना। तो चाउमिन कहता है लेकिन अभी कल आने में काफी टाइम है। लेकिन जेरिन कहती है अभी तो तुम्हें घर जाना ही पड़ेगा और फिर चाउमिन भी घर चला जाता है। फिर अगले दिन जेरिन काम पर जाने के लिए अपने बालों को सेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर ह्वाजिन आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जेरिन कहती है मैं बस क्यूट दिखना चाहती हूँ। ह्वाजिन कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम रहोगी तो अगली ही। तो जेरिन कहती है कि तुम्हारी तरह मैं कोई जाइंट ऑक्टोपस तो नहीं हूँ, और इसी बात को लेकर उन दोनों की फाइट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं। वहीं चाउमिन को देखते हैं जो कि जेरिन के बारे में ही सोच रहा होता है और फिर वो ऑफिस आने के लिए तैयार होता है और कहता है कि इस सूट में मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ और जेरिन को अपने प्यार में डालने के लिए मेरे लिए इतना ही बहुत है। फिर चाउमिन ऑफिस आता है, उसके सामने जेरिन आती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और तभी उनके सामने से गाड़ी आ रही होती है जिसमें एक बच्चा होता है जो कि उनके ऊपर पिचकारी से पानी फेंकने वाला होता है, लेकिन चाउमिन अपना अम्ब्रेला आगे कर लेता है और जेरिन को बचा लेता है। तो जेरिन उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कूल हो और उसे कहती है कि अब तुम्हें इस अम्ब्रेला की क्या जरूरत है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इस अम्ब्रेला के बिना रह सकते हो, इसे मुझे दे दो। तो चाउमिन उसे दे देता है। यह देख कर जेरिन काफी खुश होती है और वो उसके शोल्डर पर थपथपाती है। तो चाउमिन उसे अपना सर सहलाने के लिए थोड़ा नीचे झुकता है, तो जेरिन भी बड़े प्यार से उसका सर सहलाती है। फिर रात को चाउमिन को देखते हैं, उसके पास फ्लावर बुके होता है, साथ में गिफ्ट भी होता है और वो जेरिन को प्रपोज करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी उसके सामने डैनी आ जाती है। फिर वो दोनों बात करते हैं और चाउमिन उसे बता देता है कि मैं जेरिन को पसंद करता हूँ और उसे कन्फेस करने वाला हूँ, लेकिन डैनी को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, अब तुम देखना कि मैं जेरिन के साथ क्या करती हूँ, रातों रात उसे इस तरह से गायब कर दूंगी कि तुम्हें उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिलेगा। ये सुनकर चाउमिन थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करो, जेरिन को कुछ भी मत करना, मैं वही करूंगा जो तुम मुझे करने के लिए कहोगी। फिर अगले दिन हम चुंगडाम हेवन में देखते हैं चाउमिन डैनी के साथ वहाँ पर आता है और कहता है कि अब चुंगडाम हेवन में एक और शादी होने वाली है। तो वो पूछते हैं कि किसकी शादी। तो डैनी कहती है कि मेरी और चाउमिन की शादी। ये सुनकर जेरिन काफी चौंक जाती है और डैनी कहता है कि अब हम शादी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते और वो जेरिन को कहती है कि हमारी शादी की तैयारी तुम करना। और तभी वहाँ पर डो होंग आता है जो कि जेरिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बात करते हैं और डो होंग जेरिन को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चाउमिन एक सही इंसान नहीं है, तो तुम उसकी वजह से खुद को हर्ट मत करो और ना ही तुम उसे मौका दो कि वो तुम्हें पागल बना दे। वो उसे टिकट दिखाता है और कहता है कि बर्लिन में मुझे फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलाया गया है, हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम हमारे साथ बर्लिन चलो और हम अपने करियर की शुरुआत साथ में वहीं पर करेंगे, तो तुम इसके बारे में सोचना। यह बोलकर डो होंग वहाँ से चला जाता है। फिर जेरिन वॉशरूम में होती है और सोच रही होती है कि मैं अभी भी चाउमिन के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा था। और
और उसे मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मुझे बर्लिन चले जाना चाहिए। फिर हम डैनी को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और चाउमिन से पूछती है कि ये कैसी लग रही है, लेकिन चाउमिन कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। यह देखकर डैनी को गुस्सा आता है और चाउमिन को कहती है कि तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो। चाउमिन कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें देखकर मैं क्लैप करूं और तुम्हारे लिए मैं लबी डबी बन जाऊं? अगर ऐसा है तो ये सब कुछ तो तुम भूल ही जाओ, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो डैनी कहती है मैं तुम्हारी यह बिहेवियर झेल नहीं सकती। एटलीस्ट तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। अगर तुम खुश नहीं हो तभी मुझे खुश करने के लिए तुम्हें स्माइल तो देनी ही चाहिए। चाउमिन कहता है ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तो डैनी कहती है ये सब कुछ उस जेरिम की वजह से, अगर तुम जेरिम को पसंद नहीं करते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और वो कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं भी ड्रामा करने लगती हूँ। और वो अपना नेकलेस भी तोड़ देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो चाउमिन उसे मिरर के सामने लेकर आता है और कहता है कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, लेकिन ये सब कुछ करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रही हो। वहीं हम घर पर जेरिम को देखते हैं जो कि रो रही होती है, साथ ही किमची बना रही होती है और जेरिम गार्लिक को पीस रही होती है और कह रही होती है कि गार्लिक काफी ज्यादा स्पाइसी है जिसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ रहा है। और तभी वहाँ पर सूजी नामहून को लेकर आती है। वाजिन नामहून को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सूजिन उन्हें बताती है कि ये कोई गलत इंसान नहीं है, बल्कि मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वाजिन कहती है कि क्या मेरा पंच कम है जो तुम मुझसे और ज्यादा मार खाना चाहते हो? तो नामहून कहता है कि मैं सूजिन के लिए और मार भी खा सकता हूँ। फिर जेरिम को उसके रूम में देखते और कहती है कि मुझे अब चाउमिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे डोहोंग के साथ बर्लिन चले जाना चाहिए। लेकिन वो देखती है कि वो तो नोटबुक में भी चाउमिन का फेस बना देती है। तभी वहाँ पर नामहून आता है और उसे नीचे खाने के लिए कहता है। तो जेरिम कहती है मुझे तो लगा था कि आप और सूजिन की कभी बात ही नहीं होगी, तो ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों साथ में हो? तो वो कहता है कि मैंने बस सूजिन के ऊपर गिव अप नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन ने मुझे पंच भी किया, मैंने सूजिन के लिए वो पंच भी खा लिया। अगर हम सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आकर रोने लगती है और कहती है कि मेरे दिल में चाउमिन के लिए जेन्युइन फीलिंग थी, लेकिन उसे मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था और हमारी शादी को लेकर आप भी खुश थे, लेकिन अब मैं एक ऐसा लड़का देखूंगी जो कि मुझे प्यार करता है। फिर हम चुंगडान हेवन के बारे एम्प्लॉय को देखते हैं। तभी वहाँ पर जेरिम आती है और कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो योंग बे कहता है कि चुंगडान हेवन आज बंद है और फिर वो चाउमिन से कॉल करके पूछता है। तो चाउमिन उन्हें कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। यह सुनकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन योंग बे जेरिम को कहता है कि इससे पहले देर हो जाए तो मैं चाउमिन से बात करनी चाहिए। फिर जेरिम सोच रही होती है कि क्या मुझे चाउमिन को कहना चाहिए कि वो डैनी से शादी नहीं करे क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर जेरिम चाउमिन से बात करने के लिए आती है और वो देखती है कि चाउमिन के चेहरे पर चोट लगी हुई होती है। वो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन चाउमिन उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जेरिम वहाँ पर अपना स्कार्फ निकाल देती है और सोचती है कि क्या मुझे इसे कहना चाहिए कि डैनी से शादी ना करे क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो चाउमिन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो जेरिम कहती है कि डोहोंग ने मुझे अपने साथ बर्लिन जाने के लिए कहा है और कहा है कि हम दोनों को वहाँ पर नई शुरुआत करनी चाहिए। तो चाउमिन कह देता है कि यह तो अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इस पर जेरिम को गुस्सा आता है और कहती है कि क्या तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम क्या इसमें बिल्कुल ठीक हो कि मुझे और डोहोंग को डेट करना चाहिए? तो चाउमिन कहता है कि हाँ, मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। इस पर जेरिम को काफी गुस्सा आता है और कहती है कि मतलब कि मैं ही पागल थी, तुमने कभी मुझे सीरियस लिया ही नहीं, बल्कि जब बात तुम्हारे ऊपर आती थी मैं हमेशा सीरियस रहती थी। तुमने मुझे सिर्फ एक मटेरियल की तरह ट्रीट किया है, मेरी फीलिंग के साथ खेला है। क्या ऐसा करने में तुम्हें मजा आता है? चाउमिन कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे यह करने में मजा आ रहा है? जेरिम कहती है मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे लेकर कभी सीरियस थे ही नहीं। यह बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन चाउमिन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो? और वो जेरिम को किस करता है। तो जेरिम उसे पीछे करती है और चाउमिन उसे कहता है कि प्ले बॉय इसे कहा जाता है। वो चाउमिन को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर आकर वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि चाउमिन तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। चाउमिन चुंगडाम हेवन में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर डैनी का डैड अपने आदमियों को लेकर आता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ करता है और चाउमिन के ऊपर डैनी के डैड हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर चाउमिन का डैड आता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो चाउमिन कहता है कि मॉम भी हम दोनों को प्यार किया करती थी और आप मॉम के साथ काफी खुश थे। उसके डैड कहते हैं क्या तुम अपनी मॉम से मिले थे और शायद इसी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम चुंगडाम हेवन को बंद कर दो और खाली हाथ तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं होगा, तब अपने प्यार के पास जाना और देखना कि क्या वो तुम्हें इस
किस तरह से एक्सेप्ट कर पाएगी, यह बोलकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में देखते हैं कि चामिन जेरिन के स्कार्फ को अपने हाथों में लेकर कहता है कि जेरिन मुझे माफ कर दो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। वहीं जेरिन को देखती है जो कि रो रही होती है और कहती है कि चामिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसके घर के बाहर डिलीवरी बॉय आता है जो कि जेरिन को कुछ देकर चला जाता है। तो जेरिन उसे ओपन करती है तो उसमें एक पेंटिंग होती है जो कि चामिन ने उसे भेजी थी। और हम देखते हैं कि जब जेरिन चामिन के साथ अपने पुराने घर में होती है तब चामिन ने ये पेंटिंग देखी थी जो कि वो अपने घर ले आया था और इस पेंटिंग को काफी अच्छे से क्लीन कर दिया था। साथ ही चामिन ने जेरिन के लिए नोट लिखा होता है कि तुम्हें इस पेंटिंग में मैंने एक वॉरियर की तरह दिखाया है, ना कि सिंड्रेला की तरह, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सिंड्रेला सूट नहीं करता बल्कि वॉरियर सूट करता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, कूल और स्ट्रॉन्ग हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। और यह देखकर जेरिन जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।